हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी आरंभ बैच है इसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th चैप्टर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा पोलिनेशन। पोलिनेशन it is very important topic for your board exam as well as your NEET exam। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की एग्जाम में पोलिनेशन में से पूछे जाते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको नीट की एग्जाम में भी पूछे जाते हैं पोलिनेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी नीट की एग्जाम और आपकी बोर्ड की एग्जाम। आज इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे पोलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, जिसमें से कहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है पोलिनेशन स्टैंडर्ड 12th। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन मीन्स transfer of pollen grain from anther of the flower to the stigma of the flower. So this process is known as a pollination। ये जो डेफिनेशन है पोलिनेशन की बच्चों, ये आपकी बोर्ड के एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। जैसे क्वेश्चन क्या होगा आपका कि व्हाट इज पोलिनेशन, तो सिंपल जो हमारी डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर of pollen grain कहां से? सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। So this process is known as a pollination। तो बच्चों, हमने देखा पोलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो फ्लावर में जो एंथर होते हैं, मीन्स के जो आपका स्टेमेन होता है फ्लावर के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज ये हमारा एक प्लांट है, दिस इज द प्लांट। सो ये इसका लीव्स है और समझो कि दिस इज द फ्लावर, दिस इज द फ्लावर। सो नाउ ये फ्लावर में जो एंथर होता है, मीन्स के जो आपका स्टेमेन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां से जो आपका पोलन ग्रेन होता है एंथर में से, ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्पेल या तो पिस्टिल। तो ये कार्पेल या तो पिस्टिल में जो स्टिग्मा होता है वहां तक जो पोलन ग्रेन जाता है, किसी भी तरह से जाता है, विंड के थ्रू जाएगा, वाटर के थ्रू जाएगा, इंसेक्ट के थ्रू जाएगा, इवन बेट के थ्रू जाएगा या तो बर्ड्स के थ्रू जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन, या तो खुद ही जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ पोलिनेशन। तो वापस एक बार मैं रिपीट करता हूं डेफिनेशन। पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नोन एज अ पोलिनेशन। इसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। नाउ अब आप देखो कि पोलिनेशन अलग अलग तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। इस डेफिनेशन को हम मिटा देते हैं। सो पोलिनेशन कितने होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी वे में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी वे, बराबर, एकदम इजी वे में हम इसको समझने का ट्राई करते हैं। सपोज कि ये हो गया हमारा पोलिनेशन। बच्चों, पोलिनेशन की तो आपको डेफिनेशन मालूम पड़ गई कि जो पोलन ग्रेन होता है, किसी भी फ्लावर का जो एंथर होता है, उसमें जो उस एंथर में से जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है दूसरे फ्लावर, सेम प्लांट या तो सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर में, या तो सेम स्पेसीज के अलग अलग फ्लावर में ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। इसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। नाउ पोलिनेशन हमारा दो तरह का होता है। एक आपका जो पोलिनेशन होता है वो होता है सेल्फ पोलिनेशन।
सेल्फ पोलिनेशन। और सेकेंड जो होता है हमारा वो होता है आपका क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन। अब आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे हमने देखा पोलिनेशन ये दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, फर्स्ट सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकेंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन हम देखते हैं। सेल्फ पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। अब आप देखो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज सेल्फ पोलिनेशन को थोड़ा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि समझो ये हमारा एक प्लांट है। नाउ ये प्लांट में ये एक फ्लावर है और ये आपका एक दूसरा फ्लावर है। नाउ अब आप देखो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? तो सेल्फ पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। समझो कि इस फ्लावर का जो एंथर है वहां से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है और इसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है, मतलब सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है। इसको भी हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। मतलब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हुआ, इसको हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। या तो ये जो पोलन ग्रेन है तो पोलन ग्रेन इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हुआ, तो इसको भी हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। प्लांट तो सेम ही है ना, प्लांट आपका सेम है, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो बच्चों देखो जो आपका सेल्फ पोलिनेशन होगा ये भी वापस आपका दो तरह का होगा। सेल्फ पोलिनेशन आपका दो तरह का होगा। तो जैसे आप देखो जो सेल्फ पोलिनेशन होगा ये हमारा दो तरह का होगा। एक होगा हमारा ऑटोगेमी और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा गिटेनोगेमी। नाउ तो सेल्फ पोलिनेशन आपका दो तरह का होगा। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? तो सेल्फ पोलिनेशन तो आपको मालूम पड़ गया कि जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है किसी भी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के या तो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो ये दो तरह का है ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है कि इस फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं इसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है, इसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी। मतलब ये जो होगा आपका ये ऑटोगेमी है। सो दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी। बराबर। नाउ तो ऑटोगेमी में आपको वर्ड्स क्या याद रखना है? सेम प्लांट सेम फ्लावर सेम बराबर। तो आप देखो ऑटोगेमी में आप ये याद रख सकते हो कि सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर, सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर। प्लांट भी आपका सेम होगा। अब देखो यही प्लांट और सेम फ्लावर, इसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी। मीन्स के ऑटोगेमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। इट इज टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। ये हर एक पॉइंट में से आपको नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्लीज रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट प्रिसाइसली, या यू कैन राइट ईच एंड एवरी पॉइंट इन योर
नोटबुक, आपकी जो नोटबुक है या जो भी आपने बुक्स बनाई है उसमें आप ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो ऑटोगेमी, क्योंकि हर एक पॉइंट में से आपको नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए भी काफ़ी मायने रखता है। तो ऑटोगेमी आपको मालूम पड़ गया। जबकि अब देखो गिटेनोगेमी क्या होता है। गिटेनोगेमी मतलब ये जो प्लांट एक ही है, ये प्लांट के इस फ्लावर का जो एंथर है यहाँ से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के जो स्टिग्मा है उसमें, इसको हम बोलते हैं गिटेनोगेमी। सो दिस इज कॉल्ड गिटेनोगेमी। सो दिस इज कॉल्ड गिटेनोगेमी। सो गिटेनोगेमी मतलब क्या होगा, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। मतलब यहां पे याद रखना है आपको सेम सेम, यहां पे याद रखना है सेम डिफरेंट। तो सेम डिफरेंट, सॉरी डिफरेंट प्लांट, सेम सॉरी डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, प्लांट आपका सेम होगा। तो याद रखो सेम सेम ऑटोगेमी, डिफरेंट सेम गिटेनोगेमी। अब आप देखो ये जो ऑटोगेमी होता है, ऑटोगेमी मतलब क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन नॉट क्रॉस पोलिनेशन। तो प्लांट जो होते हैं तो इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंड ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स सो देयर इज नो चांसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। तो इस तरह के जो मतलब ऐसे कुछ प्लांट होते हैं कि जिनमें क्रॉस पोलिनेशन के कोई चांसेस ही नहीं है, प्लांट क्रॉस पोलिनेशन नहीं कर सकता। उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि प्लांट सेल्फ पोलिनेशन करता है। तो जैसे ऑटोगेमी के हम देखते हैं टाइप्स, ये किस मेथड से होता है, ऑटोगेमी किस मेथड से होता है। तो जैसे आप देखो फर्स्ट जो आप देखोगे, जो अभी हम जो देख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी नीट के एग्जाम के लिए। इवन इसके जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो फर्स्ट है ऑटोगेमी। तो प्लांट सेल्फ पोलिनेशन क्यों करता है, मतलब उसमें भी ऑटोगेमी क्यों करता है। मतलब ये जैसे देखो ऑटोगेमी मतलब क्या होता है, इसी फ्लावर के एंथर, इसी फ्लावर का जो एंथर है उसमें से जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होता है इसी फ्लावर के स्टिग्मा में। तो ये अलग अलग मेथड से होता है। जैसे आपका फर्स्ट होता है, फर्स्ट जो होगा इसमें वो है आपका क्लिस्टोगेमी। वर्ड्स याद रखो, क्लिस्टोगेमी। तो जो क्लिस्टोगेमी कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं, अब देखो कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं ये कभी भी ओपन नहीं होते, ये कभी भी ओपन नहीं होते। जैसे सपोज ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टेमेन, और ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कार्पेल। ये स्टेमेन का एंथर है जिसके अंदर मतलब आपका जो पोलन सेक है जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनता है। ये हमारा कार्पेल है, ये ऊपर वाली जो रिसेप्टिव सरफेस है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। अब ये पोलन ग्रेन, ये जो एंथर है यहाँ से पोलन ग्रेन आपका ट्रांसफर होगा स्टिग्मा तक। अब ये फ्लावर के अंदर है, समझो कि मेरा जो हाथ है वो फ्लावर है, इस तरह से। अब ये फ्लावर कभी भी ओपन ही नहीं होता है। तो आप देखो कि यहाँ पे आपका जो एंथर है और जो आपका स्टिग्मा है वो फ्लावर के अंदर है, और ये फ्लावर कभी भी ओपन ही नहीं होता है, ओपन ही नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आप देखोगे क्रॉस पोलिनेशन होगा ही नहीं, देयर इज नो चांसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। तो इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि इनमें इनके अंदर सिर्फ क्लिस्टोगेमी ही होता है, जो पोलिनेशन होगा वो क्लिस्टोगेमी से ही होगा। तो क्लिस्टोगेमी मतलब क्या होता है कि फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स नेवर ओपन, ये कभी भी ओपन नहीं होते। सो देर इज इन सच अ फ्लावर देर इज नो चांसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, सो ओनली सेल्फ पोलिनेशन होगा। और सेल्फ पोलिनेशन में भी आपका ऑटोगेमी ही होगा। तो जो क्लिस्टोगेमी टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं उनके अंदर ओनली एंड ओनली ऑटोगेमी होगा, इवन नॉट गिटेनोगेमी, क्योंकि ये फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होगा। तो इसका जो एंथर है उसमें से पोलन ग्रेन कभी भी इस फ्लावर के बाहर जाएगा ही नहीं,
या तो इसमें या तो दूसरे फ्लावर में सेम स्पीसीज के, ये कभी भी नहीं होगा। तो क्लिस्टोगेमी मतलब क्या होता है कि कुछ एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिनके फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होते। इन सम एंजियोस्पर्म, सो उनके जो फ्लावर है देयर फ्लावर्स नेवर ओपन, सो सच कंडीशन इज कॉल्ड क्लिस्टोगेमी। इसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। जैसे आपका एग्जाम्पल होगा क्लिस्टोगेमी का, वो है ओक्जालिस। ओक्जालिस आपका एग्जाम्पल होगा। तो ओक्जालिस के अंदर जो पोलिनेशन होता है वो ऑटोगेमी होता है। ओक्जालिस जो प्लांट है उसके अंदर जो आपका पोलिनेशन होगा वो ऑटोगेमी होगा। अब आप देखो कि क्लिस्टोगेमी मतलब यहां पे ऑटोगेमी ही होगा। तो इसके जो फ्लावर होते हैं, बराबर, एक तो क्या होगा कि जो फ्लावर होगा वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, मेल और फीमेल। समझो कि ये आपका समझो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये फ्लावर आपका, ये फ्लावर है, ये अभी कभी ऊपर नहीं होगा। तो यहां पे ये यूनिसेक्सुअल हो गया, मतलब कि यूनिसेक्सुअल मतलब मोनोसियस, यूनिसेक्सुअल का मतलब डायोसियस हो गया। तो अब देखो, तो ये जो प्लांट है यूनिसेक्सुअल में कभी भी ऑटोगेमी नहीं होगा। तो फ्लावर जो होगा वो कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। तो आप देखो क्लिस्टोगेमी जो फ्लावर होते हैं ये आपको पूछे जाते हैं, क्लिस्टोगेमी फ्लावर के बारे में आपको पूछे जाते हैं। तो याद रखो, एक तो ये कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। बाइसेक्सुअल मतलब मोनोसियस। ये कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है मोनोसियस। इसके फ्लावर कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, इनकॉन्सिपियस होंगे। इनकॉन्सिपियस, इसके जो फ्लावर होंगे वो बाइसेक्सुअल होंगे और इनकॉन्सिपियस। इनके जो फ्लावर होंगे वो इनकॉन्सिपियस होंगे। इनकॉन्सिपियस मतलब ये जो फ्लावर होते हैं ये अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते। दूसरा कि ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस, इनमें कोई भी कलर नहीं होता है, कलरलेस। अब कलर नहीं होगा तो अब देखो जो पोलिनेशन होता है वो किस तरह से होता है, बर्ड के थ्रू भी होता है, इंसेक्ट के थ्रू भी होता है, जैसे कि इंटोमोफिली बर्ड के थ्रू होगा। तो अब जैसे कोई फ्लावर कलरफुल होगा तो बर्ड उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना, या तो इंसेक्ट जो होगा ना वो अट्रैक्ट होगा। तो यहां पे तो क्रॉस पोलिनेशन होता ही नहीं है। तो क्रॉस पोलिनेशन इवन गिटेनोगेमी टाइप ऑफ पोलिनेशन भी नहीं होता है। तो जो फ्लावर होते हैं ना वो कलरलेस होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट या कोई भी बर्ड या तो कोई भी बैट उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। दूसरा कि दे डू नॉट सीक्रेट नेक्टर। ये कोई भी नेक्टर मतलब दे डू नॉट सीक्रेट एनी नेक्टर, मतलब कोई भी नेक्टर, कोई भी सुगंधी वाली चीज, क्योंकि एक स्मेल आएगी ना, वो स्मेल की वजह से एक फ्लावर में से कोई नेक्टर सीक्रेट होगा, मतलब कोई सुगंधीदार चीज सीक्रेट होगी। तो कोई भी इंसेक्ट है या कोई भी बर्ड है या कोई भी बेट है उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अब देखो जो क्लिस्टोगेमी फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होंगे। पूछा जाएगा ये आपको नीट के एग्जाम में। बाइसेक्सुअल मतलब मोनोसियस, इनकॉन्सिपियस, कलरलेस एंड दे डू नॉट सीक्रेट नेक्टर। इसका आपका एग्जाम्पल होगा ऑक्सालिस। दूसरा जो होता है आपका क्लिस्टोगेमी के बाद जो दूसरा आपका आएगा वो है होमोगेमी। होमोगेमी में आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो मिराबिलिस। होमोगेमी का जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिराबिलिस मतलब 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस। तो मिराबिलिस जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, होमोगेमी। होमो
मीन्स के एक साथ। तो अब देखो, अब समझो कि एक आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल मतलब के मोनोसी है, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब समझो कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये दोनों जो ऑर्गन है एक साथ मैच्योर होंगे, एक ही साथ मैच्योर होंगे। तो आप देखोगे तो यहां पे आपके सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगेमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक एग्जांपल समझो कि एक छोटा सा कस्बा है, गांव है, जहां पे लड़के और लड़कियां दोनों हैं, दोनों शादी लायक है। जैसे लड़के हैं 18, 19, 20 साल के, लड़कियां भी 18, 19, 20 साल की। तो आप देखो, इन दैट कंडीशन आप उसी गांव में लड़के और लड़की की शादी करवा सकते हो, क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों सेम ही टाइम पे मैच्योर होते हैं। तो आप देखो कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें मेल, जो बाइसेक्सुअल होंगे, जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका मिराबिलिस, 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस। तो आप देखो, ऑटोगेमी जो होंगे, वो जो फ्लावर होगा वो क्लिस्टोगेमी होगा, बराबर, या तो होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी, होमोगेमी। बट याद रखना है, ऑटोगेमी बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर ही होता है, सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ही होगा। मोनोसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ऑटोगेमी कभी भी नहीं होता है। दूसरी कंडीशन, जो लास्ट कंडीशन है, वो है आपकी बर्ड पोलिनेशन। बर्ड पोलिनेशन, बर्ड पोलिनेशन मतलब क्या होता है? तो आप देखो, जो फ्लावर है वो किस में से प्रोड्यूस होते हैं? बर्ड में से। फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड लीफ। जो पत्ते होते हैं वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं तो बन जाते हैं आपके लीफ। तो कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें खिलने से पहले वो बर्ड कंडीशन में होते हैं, बर्ड कंडीशन में, और उसी टाइम पे ये फ्लावर ओपन तो होते हैं, बट बर्ड कंडीशन जब फ्लावर अभी ओपन नहीं हुए हैं, दे आर नॉट क्लिस्टोगेमी, बराबर, दे बाइसेक्सुअल, बट ये अभी ओपन नहीं हुए बर्ड कंडीशन में। ओपन होने से पहले ही जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी ऑटोगेमी के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, फ्लावर खिलेगा तो सही, क्लिस्टोगेमी नहीं है कि ये कभी भी ओपन नहीं होता है, ओपन होता है, बट फ्लावर ओपन होने से पहले बर्ड कंडीशन में होता है। तो बर्ड, इसको हम बोलते हैं बर्ड पोलिनेशन, बर्ड पोलिनेशन। तो अब देखो, प्लांट जो ऑटोगेमी करता है, सॉरी फ्लावर जो पोलिनेशन होता है वो ऑटोगेमी टाइप ऑफ पोलिनेशन होता है। वो 3 मेथड से होता है। एक होता है आपका क्लिस्टोगेमी, जिसमें एग्जांपल है आपका ऑक्सालिस। सेकेंड है आपका होमोगेमी, जिसमें एग्जांपल है आपका मिराबिलिस, 4 o'clock प्लांट। एंड बर्ड पोलिनेशन, और इसको हम बोलते हैं बर्ड पोलिनेशन। अब हम देखते हैं गिटेनोगेमी। तो गिटेनोगेमी अब देखोगे तो डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। ये प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है। तो गिटेनोगेमी मीन्स क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। I again repeat the definition of गिटेनोगेमी। गिटेनोगेमी की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज गिटेनोगेमी? सो गिटेनोगेमी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सो दैट इज कॉल्ड गिटेनोगेमी। उसको हम बोलेंगे गिटेनोगेमी। चलो बच्चों, सो यहां तक तो आपको मालूम पड़ गया कि जो पोलिनेशन होता है वो 2 तरह का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन वापस आपके 2 तरह का होता है, ऑटोगेमी मीन्स के सेम प्लांट सेम फ्लावर, गिटेनोगेमी डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। ऑटोगेमी 3 मेथड से होता है, क्लिस्टोगेमी, होमोगेमी, बर्ड पोलिनेशन। नाउ वी सी द क्रॉस पोलिनेशन। अब हम देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो पहले हम क्रॉस पोलिनेशन की डेफिनेशन देखते हैं। क्रॉस पोलिनेशन की हम डेफिनेशन देखते हैं। तो अब देखो, क्रॉस पोलिनेशन जिसको हम एलोगेमी भी बोलते हैं
या तो जेनोगेमी भी बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर, क्रॉस पोलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज अ एलोगेमी, एलोगेमी या तो जेनोगेमी। सारे सिनोनिमस वर्ड्स, यू मस्ट रिमेंबर ऑल सिनोनिमस वर्ड्स, बिकॉज कभी कभी आपको एलोगेमी भी लिखा जाएगा नीट के अंदर, जेनोगेमी भी लिखा जाएगा। सो क्रॉस पोलिनेशन की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम में तो क्रॉस पोलिनेशन ही लिखा होगा कि व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन, या तो जो मेन क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में वो ये होता है कि व्हाट इज पोलिनेशन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब उसमें हम देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पेसीज, बट स्पेसीज सेम हो गई। जैसे एग्जांपल आप देखो कि समझो कि ये हमारा एक प्लांट है, ये इसका लीव्स है और ये इसका फ्लावर है। समझो कि ये एक प्लांट है, समझो कोई भी प्लांट है। अब सेम स्पेसीज का हमारे पास दूसरा प्लांट है, स्पेसीज दोनों की सेम है। समझो ये भी रोज है तो ये भी रोज है, सेम स्पेसीज है। दोनों की स्पेसीज सेम है, स्पेसीज सेम है। तो आप देखो, तो ये जो फ्लावर है तो इसके एंथर में से पोलन ग्रेन आपका ट्रांसफर होता है इस फ्लावर के स्टिग्मा में। इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, या तो एलोगेमी या तो जेनोगेमी, क्रॉस पोलिनेशन। तो याद रखो, डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट प्लांट है, बट सेम स्पेसीज, तो डिफरेंट डिफरेंट सेम, बराबर, डिफरेंट डिफरेंट सेम। तो याद रखो, यहां पे हम वर्ड्स लिख सकते हैं। जैसे इसको हमने देखा सेम सेम, इसमें हम लिख सकते हैं सेम डिफरेंट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सेम, सॉरी, डिफरेंट फ्लावर, बराबर। फ्लावर क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट सेम स्पेसीज, फ्लावर डिफरेंट हो गए। मतलब कि एक फ्लावर के एंथर में से जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है, बट दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट में है, बट स्पेसीज सेम है। दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट में है, बट स्पेसीज सेम है। सो मतलब कि डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पेसीज, सॉरी, सो डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पेसीज, सेम स्पेसीज। तो DDSS, DDSS दैट इज द क्रॉस पोलिनेशन, DDSS। इसको शॉर्टली आप याद रख सकते हो कि क्रॉस पोलिनेशन मीन्स आपको याद क्या रखना है, DDSS। सो DDSS सिंपल डेफिनेशन हो जाती है आपकी, एकदम बायोलॉजिकली, बराबर, परफेक्ट डेफिनेशन। DDSS, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट सेम स्पेसीज, सेम स्पेसीज मीन्स के पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट टू ऑफ द सेम स्पेसीज, स्पेसीज आपकी सेम होगी। इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। अब आप देखो कि प्लांट, यहां पे आपने देखा ना कि इसके एंथर में से ये दो प्लांट है, स्पेसीज सेम है, यहां से पोलन ग्रेन आपका ट्रांसफर होता है इस स्टिग्मा तक, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन, इसको हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। अब आप देखो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्रॉस पोलिनेशन के, प्लांट में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जहां पे सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस जीरो है, सेल्फ पोलिनेशन हो ही नहीं सकता है। कुछ ऐसे प्लांट है, जैसे आप देखो यूनिसेक्सुअल प्लांट, बराबर, यूनिसेक्सुअल, सॉरी प्लांट नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो वहां पे आप देखोगे तो सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस जीरो है, बराबर। तो कुछ ऐसे चांसेस है, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है
जो क्रॉस पोलिनेशन करते हैं ना जो फ्लावर, तो उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे उस तरह के ड्यू टू दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस तरह के फ्लावर के अंदर आप देखोगे तो सेल्फ पोलिनेशन या तो ऑटोगेमी या तो गिटेनोगेमी के चांसेस जीरो है। तो उसमें फर्स्ट है आपका हर्कोगेमी। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका हर्कोगेमी। हर्कोगेमी 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 का मतलब क्या होता है कि प्लांट के जो फ्लावर है वो अगर हर्कोगेमी कंडीशन होगी तो इन दैट कंडीशन सेल्फ पोलिनेशन डज नॉट अकर। सेल्फ पोलिनेशन आपका नहीं होगा। अब हर्कोगेमी मतलब क्या होता है कि कुछ प्लांट के अंदर मैकेनिकल बैरियर होता है, बराबर। मैकेनिकल बैरियर कहाँ पे होता है? जो उसकी स्टिग्मेटिक सरफेस होती है किसी भी प्लांट की, जो स्टिग्मा होता है उसकी सरफेस पे कुछ मैकेनिकल बैरियर होता है कि भाई पोलन ग्रेन वहां तक जा ही नहीं सकता है, बराबर। या तो पोलन ग्रेन अगर वहां पे जाता है तो जर्मिनेट नहीं होता है सेम फ्लावर में, बराबर। तो इन दैट कंडीशन सेल्फ पोलिनेशन डज नॉट अकर, तो वहां पे क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। तो हर्कोगेमी जो फ्लावर होते हैं उनमें कभी भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है, उनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। उनके अंदर क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन ही आपका होता है, बराबर। सेकेंड जो कंडीशन होती है, सेकेंड कंडीशन कि प्लांट में आप देखो जो फ्लावर होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से क्या होता है कि वो जो फ्लावर होते हैं, उस प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो कभी भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में वहां पे आप देखोगे तो क्रॉस पोलिनेशन ही होता है, क्रॉस पोलिनेशन। तो उसमें दूसरी जो कंडीशन है वो है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी मतलब क्या होता है? जैसे आप देखो तो ये आपका एक फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है। कैसा है आपका? बाइसेक्सुअल है, मीन्स के मोनोसियस है। बाइसेक्सुअल मतलब मोनोसियस है, मीन्स के इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। बट कंडीशन क्या है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दे मैच्योर एट अ डिफरेंट टाइम। ये लोग अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। तो आप देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि समझो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पहले मैच्योर हो गया, जबकि ये मैच्योर नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में इसका जो पोलन ग्रेन है वो तो मैच्योर हो गया ना, जबकि इसका स्टिग्मा आपका मैच्योर नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में इसका पोलन ग्रेन इसको तो जर्मिनेट नहीं हो सकता, यहाँ पे जर्मिनेट नहीं हो सकता है। तो वो क्या करेगा? वो पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर या तो दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर में जाएगा। तो फ्लावर बाइसेक्सुअल तो है, बराबर, बट मैच्योर अलग टाइम पे होता है। तो डाइकोगेमी मतलब क्या होता है? डाइकोगेमी मीन्स के एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट अ डिफरेंट टाइम। जो एंथर होता है और जो स्टिग्मा होता है वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं। तो इस कंडीशन में आप देखोगे तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो जो डाइकोगेमी फ्लावर होते हैं उनमें कभी भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। अब डाइकोगेमी आप देखोगे तो दो तरह का होता है। डाइकोगेमी आपका दो तरह का होगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पहले मैच्योर हो जाता है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका बाद में मैच्योर होता है। ऐसा भी हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोगाइनी। इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्रोटोगाइनी। सो डाइकोगेमी दो तरह का होगा, एक होगा आपका प्रोटोगाइनी, बराबर। प्रोटोगाइनी मतलब क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स के स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर देन दैट ऑफ द एंथर। जो स्टिग्मा होता है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है एंथर के कंपेयर में। तो यहां पे क्या होगा? कोई दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पे लैंड करेगा और उसको जर्मिनेट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी। सो डाइकोगेमी, प्रोटोगाइनी,
प्रोटोगाइनी मीन्स जो स्टिग्मा है वो जल्दी मैच्योर होता है एज कंपेयर टू द एंथर। दूसरा जो होता है आपका, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई स्टिग्मा से पहले एंथर मैच्योर हो जाता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पहले मैच्योर होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटो, दैट कंडीशन इज नोन एज अ प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री मतलब क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर इज मैच्योर अर्लियर देन दैट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टिग्मा। यहां पे क्या होता है, इस तरह के फ्लावर के अंदर आप देखोगे तो जो एंथर है वो स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाता है। तो यहां पे भी आप देखोगे तो सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस नहीं है। तो इस तरह के अगर फ्लावर आपका प्रोटेंड्री है या अगर आपका फ्लावर प्रोटोगाइनी है तो ओनली एंड ओनली क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, बराबर, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, सेल्फ पोलिनेशन आपका नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाएंगे। तो डाइकोगेमी ये कंडीशन ऐसी है कि जहां पे क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, हर्कोगेमी, डाइकोगेमी। थर्ड जो आपकी कंडीशन है वो है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं कि जिनमें जो एंथर है वो स्टिग्मा पे लैंड तो करता है, स्टिग्मा की जो रिसेप्टिव सरफेस है वहां पे तो लैंड करता है, बट जर्मिनेट नहीं हो सकता है, जर्मिनेट नहीं हो सकता है। तो इन दैट कंडीशन ओनली क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल, सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होगा। मतलब आपका जो पोलिन ग्रेन है वो एंथर में से उड़ के, समझो कि ये फ्लावर है, बराबर, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है और दोनों में आप देखोगे बाइसेक्सुअल, दे आर नॉट डाइकोगेमी, बराबर, डाइकोगेमी नहीं है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो अब देखो तो ये दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो गए, मतलब होमोगेमी भी है, बाइसेक्सुअल है, होमोगेमी भी है, सेम टाइम पे मैच्योर हो गए। बट क्या हुआ कि इसका जो एंथर है, पोलिन ग्रेन है, वो यहां से इसके स्टिग्मा पे गया, बट जर्मिनेट नहीं हो रहा है, जर्मिनेट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बराबर, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप देखोगे ये पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के, दूसरा जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा पे जर्मिनेट होता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। दूसरा होता है आपका मेल स्टरिलिटी, कि मेल स्टरिलिटी, मेल स्टरिलिटी भी सेम इनकॉम्पेटिबिलिटी जैसा होता है कि किसी वजह से जो पोलन ग्रेन होता है एंथर का वो स्टिग्मा पे, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी आप देखोगे तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, बराबर, क्रॉस पोलिनेशन ही आपका होगा। नाउ दूसरी जो आपकी कंडीशन है वो है आपका डायोसिज्म, डायोसिज्म कंडीशन। डायोसिज्म मतलब क्या होता है कि प्लांट यूनिसेक्सुअल है, मीन्स के डायोसियस है, प्लांट यूनिसेक्सुअल है, मीन्स के उसके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इस कंडीशन में तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है ना सेल्फ पोलिनेशन का। समझो कि सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो यहां पे आप देखोगे सेल्फ पोलिनेशन के कोई चांसेस नहीं है, या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। तो इन दिस कंडीशन सेल्फ पोलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायोसिज्म, मतलब कि प्लांट यूनिसेक्सुअल है एंड डायोसिज्म है, तो वहां पे ओनली एंड ओनली क्रॉस पोलिनेशन अकर्स। तो आपको इसमें से एमसीक्यू पूछा जाता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच टाइप ऑफ फ्लावर ओनली क्रॉस पोलिनेशन अकर्स, ओनली क्रॉस पोलिनेशन अकर्स, और आपका ऑप्शन लिखा होगा डायोसिज्म। तो इस कंडीशन में आप देखोगे तो प्लांट क्रॉस पोलिनेशन ही करेगा, प्लांट क्या करेगा, क्रॉस पोलिनेशन ही करेगा। जो लास्ट कंडीशन है वो है आपकी हिटेरोस्टाइली, हिटेरोस्टाइली,
हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का मतलब क्या होता है कि समझो कि कुछ प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो स्टेमेन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कार्पेल है उनकी लेंथ डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट। समझो कि जो स्टेमेन है उसकी लेंथ ज्यादा है, कार्पेल की लेंथ कम है, बराबर। तो इस कंडीशन में आप देखो तो इसका पोलन ग्रेन उड़ के नीचे तो नहीं जाएगा, हवा आएगी और दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। सो दैट इज कॉल्ड हेटेरोस्टाइली। उसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोस्टाइली। सो हेटेरोस्टाइली मीन्स के इन सम फ्लावर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म के कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें लेंथ ऑफ स्टेमेन एंड लेंथ ऑफ कार्पेल इज डिफरेंट। कुछ प्लांट होते हैं कि जिनमें स्टेमेन की लेंथ ज्यादा होती है, कार्पेल की लेंथ कम होती है, या कुछ प्लांट होते हैं जिनमें कार्पेल की लेंथ ज्यादा होती है, स्टेमेन की लेंथ कम होती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। तो अगर फ्लावर हेटेरोस्टाइली है तो वहां पे भी आपका क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। तो आपको याद रखना है कि इस तरह के जो फ्लावर होंगे, हर्कोगेमी होंगे, वहां पे भी आपका सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, डाइकोगेमी होगा, वहां पे भी आपका सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी, डायोसियम, हेटेरोस्टाइली। तो अगर इस तरह के फ्लावर होंगे तो वहां पे ओनली एंड ओनली क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, ओनली एंड ओनली क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। तो बच्चों आज हमने देखा पोलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टर्स, किसकी वजह से पोलिनेशन होता है। जैसे कि वाटर की वजह से पोलिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, बराबर। विंड की वजह से जो पोलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। सो जो पोलिनेशन होते हैं उसमें दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। सो पोलिनेशन अकर्स ड्यू टू बायोटिक फैक्टर्स एंड पोलिनेशन अकर्स ड्यू टू अबायोटिक फैक्टर। तो कौन से बायोटिक फैक्टर से और कौन से अबायोटिक फैक्टर से जिसकी वजह से पोलिनेशन होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो प्लीज जो मेरा अगला वीडियो लेक्चर है उसको देखना मत भूलिए। और अगर आप मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितने भी आने वाली वीडियो लेक्चर है वो सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप वॉचिंग, कीप स्टडी और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।